Very good evening, class. Welcome to Top Ranker online classes. Today we are going to start the fifth session of synthesis. Already you know that we have discussed about the सिंपल सेंटेंस के जितने भी 8 मेथड्स थे हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका किसके ऊपर होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो अपकमिंग एग्जाम बोर्ड का है 2014, इसको हम लोग टारगेट करके इस है ना आपकी सीरीज को चला रहे हैं। तो आज का सेशन जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन क्या क्या टूल्स प्रयोग किए गए हैं, क्या क्या मेथड प्रयोग किए गए हैं कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस को लेकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का। ओके, फर्स्टली वी विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Okay, so let's start the today's session. Look, formation of complex sentence. Firstly, we will have to understand complex sentence. देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है पहले इसके बारे में समझते हैं, देन उसके बाद में आगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को, किसको? सिंपल सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को और एक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहले आप समझने की कोशिश करिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। ओके, कह रहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक है ना, कह रहा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस होता है इसमें एक दो सिंपल सेंटेंस होते हैं और एक सेंटेंस क्या करता है दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है। क्या होता है? डिपेंड होता है। दैट्स मीन एक सिंपल सेंटेंस, एक आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। क्लियर है? डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर है? प्रिंसिपल क्लॉज। जो डिपेंडेंट होता है इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या बोला जाता है? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को समझा दिया कि सिंपल सेंटेंस को जोड़ते समय यह आवश्यक है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए और एक कौन सा होना है? सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। क्लियर है? इसमें यानी आप जब भी दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ने की कोशिश करते हैं उसमें एक आपका सिंपल सेंटेंस होता है और एक और सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन इसमें मेन विशेषता ये होती है कि एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस के ऊपर आश्रित होता है। आश्रित मतलब होता है डिपेंड होता है। क्लियर है? जो डिपेंड होता है उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, जो आपका इंडिपेंडेंट होता है उसके क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है। क्लियर है? तो इसमें है ना, इसीलिए कह रहा है कि और प्रिंसिपल क्लॉज तो सदैव प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को बदलने के लिए हमारे पास वी हैव टू type of method that we can have two tools, three tools. First tools is noun clause का प्रयोग करके। फर्स्ट टूल्स क्या है ना, सबऑर्डिनेट क्लास बनाने का जो आपका 3 प्रकार होता है वो होता है कौन सा? पहला होता है नाउन क्लास का प्रयोग करके, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके, तीसरा होता है एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। क्लियर है? ये 3 प्रकार के टूल्स होते हैं बाय विच वी कैन सिंथेसाइज, वी कैन मेक सिंथेसिस। ओके, हम दो सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस को एक है ना क्या बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहले इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने समझाया आपको कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर आश्रित होता है। जो आश्रित होता है उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोला जाता है। जो आपका इंडिपेंडेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है। क्लियर है? तो हम इसमें सबसे पहला स्टार्ट करेंगे कौन सा? नाउन क्लॉज का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश किया जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। ओके, नाउन क्लॉज क्या होता है ना? देखो, नाउन क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक सेंटेंस होता है या आपका एक वाक्य होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। लेकिन नाउन क्लॉज बोल रहा है, नाउन दैट्स मीन ऑलरेडी आप लोग जानते हैं नाउन इज अ वर्ड विच इज नोन एज, है ना, नाउन ऐसा शब्द होता है जो किसी प्लेस का, थिंग्स का, फीलिंग्स का, इन सब का नाम जो होता है इसे क्या कहते हैं? नाउन। ये कह रहा है कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके, है ना, नाउन वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है और इसको पहचानने के लिए निम्न तरीके हैं, आप ये देख सकते हैं। तरीका नंबर 1 क्या है? निम्न शब्दों से शुरू होता है। ये शब्द हमेशा किससे शुरू होगा? चाहे तो हाउ से होगा, इस पॉइंट को जरूर रखिएगा, हाउ से होगा,
दैट का होगा, और WH फैमिली वर्ड्स जैसे हु हो गया, व्हेन हो गया, whom, वेयर, है ना, whomever, what, whatever, where, wherever, whichever and whether, ये सब जो होते हैं इंग्लिश वर्ड में, आप इन वर्ड को आप देखते हैं जिससे स्टार्ट होते हैं, जिससे शुरू होते हैं, ये शब्द जिससे शुरू होंगे दैट इज कॉल्ड, है ना, नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज से स्टार्ट होते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, नाउन, ओके, इसके बाद क्या होगा आपका, नाउन क्लॉज होता है। क्लियर है। ये हिंदी में आप इसकी कैसे पहचान करेंगे, यदि इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो हिंदी में ऐसे शब्द जो होते हैं वो क से प्रारंभ होते हैं। किससे होते हैं, क से स्टार्ट होते हैं, क से। और क से कौन सा, जैसे की कहां, की क्यों, की कब, कभी कभी, जो कुछ, कभी, है ना, भी का अर्थ देता है, क्योंकि, ये सब आता है ना, क्यों, की क्यों, है ना, ये सब, कि क्यों, ये सब आप जब आप इसका पूरा रूप से निकालेंगे तो आपको निकलेगा। तीसरी चीज इस नाउन क्लॉज की पहचान करने की ये है कि जब आप व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, जब व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, नाउन क्लॉज मिलता है। व्हाट, क्या से प्रश्न पूछते हैं आपको मिल जाता है। तीसरी टॉपिक जो है, तीसरी ट्रिक जो है आपको पहचान करने की नाउन क्लॉज की, वो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर सकते हैं, नाउन क्लॉज की जगह, किसके, नाउन क्लॉज की जगह पे, है ना, हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, है ना। नाउन क्लॉज की जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उसका जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो आपका होता है पूरा का पूरा वो स्वतंत्र स्पष्ट अर्थ देगा, तब तो क्लियर है कि ये नाउन क्लॉज ही है। चलिए आगे चलते हैं। इसको पहचानने का सबसे पहले मैंने तरीका एक बता दिया था कि हिंदी में, इंग्लिश में जब भी आप पहचान करना चाहते हैं तो ये वर्ड शुरू होंगे किससे, होंगे हाउ से, इफ से, दैट से। हाउ, इफ, दैट एंड WH फैमिली, हु, हुज, वेयर, है ना, ये आपका हो गया व्हेन, हुम, वेयरएवर, व्हाटएवर, है ना, आपका हुमेवर, व्हाट, वेयर, व्हेन, वेयरएवर, whichever एंड वेदर, ये सब वर्ड आते हैं इसमें। दूसरा है जब आप इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं, की, क्योंकि, है ना, की क्योंकि, की कहां, की कब, कभी कभी, जो कुछ, ये सब इसका अर्थ निकलता है। और आप अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो ये नाउन क्लॉज आपके सामने आएगा। और हिंदी में इसका जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग उसके जगह पे कर लेते हैं, तो अगर वो स्पष्ट अर्थ देता है तो नाउन क्लॉज ही होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए यहां पे मैंने बोला दैट यू आर अ थीफ, कि यू आर अ थीफ, कि आप चोर हैं, आप नहीं है ना, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, दैट की यू आर अ थीफ, आप चोर हैं, है ना, इज नोन टू ऑल, ये सभी लोगों को पता है। क्या पता है, क्या, हमने बोला ना व्हाट, क्या पता है, हमने बोला कि क्या से प्रश्न पूछो, क्या क्या पता है भाई, बोलो क्या पता है, क्या सबको पता है कि आप चोर हैं, यही ना, सबको पता है कि क्या आप, है ना, क्या से आप प्रश्न पूछिए, जो आपको रिप्लाई मिलेगा ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन क्लॉज होगा। क्या सबको पता है, सबको पता है कि यू आर अ थीफ, कि आप क्या है, चोर है, तो ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज। क्लियर है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, है ना। सबको पता है कि, हिंदी में क्या निकल रहा है, कि, मैंने बोला है की से आपको होता है, सबको पता है कि आप चोर है ना, यू आर अ थीफ, सबको पता है कि आप चोर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एवरी टीचर नो, एवरी टीचर नोज दैट, देखिए दैट से प्रारंभ हो रहा है, जो दैट से प्रारंभ होगा, हमने बोला दैट, इफ, हाउ, ये सब वर्ड आते हैं, है ना। एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय, प्रत्येक अध्यापक जानते हैं कि क्या है, राम इज अ डल बॉय, राम कैसा है, एक डल बॉय है, ठीक है, डल बॉय है। यानी सबको क्या पता है, क्या पता है, सभी टीचर को क्या पता है, क्या सब प्रश्न पूछिए सबको आंसर मिलेगा कि राम क्या है, डल बॉय है। आप क्या से प्रश्न पूछो कि सभी टीचर को क्या पता है, सबको पता है कि राम क्या है, राम जो है डल बॉय है, राम क्या है, डल बॉय। तो राम जो डल बॉय है, यही आपको हो गया नाउन क्लॉज। क्लियर है। एक और एग्जांपल के माध्यम से लेते हैं, हाउ पूजा बिहेव्ड वॉज नॉट वेरी पोलाइट, जिस प्रकार से पूजा ने व्यवहार किया है, यह क्या है, वॉज नॉट वेरी पोलाइट, यह सज्जनता की बात नहीं है या सम्मान की बात नहीं है, विनम्रता की बात नहीं है। तो क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो आप प्रश्न पूछेंगे क्या, क्या विनम्रता की बात नहीं है, तो आपने पूछा, तो जिस प्रकार से पूजा ने व्यवहार किया है, यह बात अच्छी नहीं थी, यह हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हो गया, आपका नाउन क्लॉज।
अब मेरे हिसाब से आपको नाउन क्लास क्लियर हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से बताया था, जब भी आपका हाउ से, इफ से, व्हाट से आदि जितने भी वर्ड से, इनसे कोई भी आपका सेंटेंस प्रारंभ होता है तो ये नाउन क्लॉज का ही सेंटेंस होता है। क्लियर है। और हिंदी में अर्थ निकालते हैं कि, कहां, की क्यों, की कब, कभी कभी, जो कुछ, का कभी, ये सब अर्थ होता है। और आप जब भी आप प्रश्न पूछते हैं व्हाट से, ये इंपॉर्टेंट हमने बताया था व्हाट से, तो इसका क्या जो भी उत्तर मिलता है वो नाउन क्लॉज होता है। या इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इसका देखो, दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल, कि आप चोर हैं सभी को पता है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्लॉज को कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे, कैसे वाक्य को जोड़ेंगे। इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ही डज नॉट नो हु इज सी, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है ना, हु इज सी, कि वह कौन है, वह नहीं जानता है, वह नहीं जानता है कि, वह नहीं जानता है वह कौन है। ये दो वाक्य हैं। देखिए यहां पे है वह नहीं जानता है वह कौन है, कौन है, ये आपका हिंदी में। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। दोनों को आप जोड़िए, दोनों को जोड़ के वह नहीं जानता है, वह नहीं जानता है, मैंने बस केवल ये बोला वह नहीं जानता है। आप बोलो पूरा सेंटेंस निकल रहा है, पूरा मीनिंग निकल रहा है, नहीं मीनिंग निकल रहा है, यानी ये सेंटेंस किसी और सेंटेंस पे क्या है, डिपेंड है। तो जब डिपेंड है तो आपको हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर आश्रित होते हैं, और एक सेंटेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है। देखो यहाँ पे ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, हु इज सी, कि वह कौन है। तो हम इसको हिंदी में पहले इसका अर्थ निकालेंगे, हिंदी में इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि वह नहीं जानता है, हु इज सी, कि वह कौन है। तो आप ऐसे लिखिए, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है कि हमने बोला ना कि क्या है, कि वह नहीं जानता है, हु इज सी, कि वह कौन है, हु इज सी, कि वह कौन है। यहां पे जो कि वह कौन है, ठीक है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, जो कि वह कौन है, हु इज सी, वह कौन है। ये आपका क्लियर हो गया। टेल मी वेयर इज सी, टेल मी, बताओ, वेयर इज सी, वह कौन है, वेयर इज सी, वह कहां है, वेयर इज सी, वह कहां है। देखिए, तो टेल मी वेयर सी इज, वेयर सी इज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस प्रत्येक पॉइंट को आप लोग क्या करिए, नोट करते जाइएगा। देखिए कभी कभी आप जो आपका नाउन क्लॉज बनाया जाता है वो इफ या वेदर के द्वारा भी है ना, नाउन क्लॉज का निर्माण किया जाता है। उसका अर्थ होता है कि क्या, कि क्या के अर्थ में होता है, किसके अर्थ में होता है, कि क्या के अर्थ में होता है, कि क्या के अर्थ में होता है। जैसे ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, ही मे बी इनोसेंट, हो सकता है कि वो है ना मासूम हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि वो मासूम है, मुझे पता नहीं है। इसका है आई डोंट नो इफ या वेदर, दोनों का प्रयोग करते हैं। आई डोंट नो इफ या वेदर, है ना, एक ही बार आपका प्रयोग होगा। आई डोंट नो इफ या वेदर ही इज इनोसेंट, मुझे नहीं पता है कि क्या वह इनोसेंट है या नहीं है, मुझे नहीं पता है कि क्या वह इनोसेंट है, मुझे नहीं पता है कि क्या वह इनोसेंट है या नहीं है। ये आपका यहां पर हो गया। नेक्स्ट आप कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को करते हैं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका कह रहा है यू आर अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल। ऑलरेडी आपने हमें इस सेंटेंस को बताया था, इट इज यू आर अ थीफ, आप क्या हो, यू आर अ थीफ। ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस क्या है, इट इज नोन टू ऑल। ये सबको पता है, ये सबको पता है कि आप चोर हैं। तो आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे, दैट आपने बताया था अभी, दैट यू आर अ थीफ, कि आप चोर हैं, इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है। दैट यू आर अ थीफ, कि आप चोर हैं, यू आर, है ना, दैट कि यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। हमने बताया कौन कौन से वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। राम इज अ डल बॉय, राम कैसा है, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। राम इज अ डल बॉय, राम कैसा है, एक डल लड़का है, डल बॉय है, एवरी टीचर नोज इट। हम ये कह सकते हैं प्रत्येक अध्यापक जानते हैं। क्या जानते हैं, ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर भी निर्भर है, क्योंकि अभी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। सभी टीचर जानते हैं, क्या जानते हैं,
तो आपने पूछा कि क्या जानते हैं, जो क्या का उत्तर देता है वही क्या कहलाता है, सभी टीचर जानते हैं। क्या जानते हैं? राम इज अ डल बॉय। ये हो सकता है कौन सा? ये हो सकता है नाउन क्लॉज। क्या हो सकता है? नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज को हम क्या करेंगे, है ना, देखो यहां पे एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। राम कैसा लड़का है? डल लड़का। I told you that yesterday you must rely on. I told you that yesterday, जो कुछ मैंने बीते हुए कल को, यानी कल मैंने जो आपको बताया है, you must rely on it, आपको उस पर निर्भर होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? उस पर निर्भर होना चाहिए। चलिए ध्यान रखिए, you must rely on it, you है ना, I told you, देखिए ध्यान से, ठीक है, कहा गया यू मस्ट रियलाई, यू है ना, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे यू मस्ट रियलाई ऑन इट, जो कुछ मैंने आपसे कहा था कल उस पर आपको निर्भर होना चाहिए। तो किस पे निर्भर होना चाहिए? आपको जो कुछ मैंने कहा था। तो यू मस्ट रियलाई ऑन इट व्हाट, माने जो आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने कल आपको बताया था उस पर आपको निर्भर रहना चाहिए। नेक्स्ट, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज, है ना, केयरलेसनेस। राम जो है हैज फेल्ड इन एग्जामिनेशन, राम अपने एग्जामिनेशन में फेल हो गया है, एंड द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। रीजन क्या है? उसके केयरलेसनेस, जो उसका केयरलेसनेस है उसके, है ना, उसका ये रीजन है। यानी हम कह सकते हैं द रीजन ऑफ राम्स फेल्योर, रीजन ऑफ राम्स फेल्योर, राम के फेलियर होने का रीजन जो है इन द एग्जामिनेशन इज दैट ही इज केयरलेसनेस। क्या है? क्या है उसका रीजन? उसका केयरलेसनेस है। क्या नाम है उसका? केयरलेसनेस है। क्लियर है ये पूरा। यानी इस प्रकार से सेंटेंस को जो आपका होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, आपको फिर से मैं क्विक रीजन बता दे रहा हूं। क्विक रीजन में हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं, और इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर आश्रित होता है या डिपेंडेंट होता है। जो आपका एक वाक्य इसमें इंडिपेंडेंट होता है, जो इंडिपेंडेंट वाक्य होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, जो डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज वाक्य में सदैव बना रहता है, जो चेंज किया जाता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज का किया जाता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का कैसे चेंज किया जाता है? सबऑर्डिनेट का परिवर्तन हम तीन प्रकार से करते हैं। पहला आपका टूल्स है नाउन का क्लॉज का प्रयोग करके, दूसरा आपका है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके, तीसरा है आपका एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके। ये तीन प्रकार के हैं, और इन तीनों में हमने आपसे सबसे पहले बताया था नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। सबसे पहले नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम कैसे वाक्य को जोड़ते हैं। हमने बताया था कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके आप अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो आप कहेंगे व्हाट, हु, हाउ, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। WH फैमिली से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जो मिलता है, जो जुड़ा जो होता है वो कंप्लीट आपका कौन सा होता है? नाउन क्लॉज। देन हमने आपको बताया था हिंदी में आप अर्थ निकालते हैं तो इसका जो हिंदी में होगा की, क्योंकि, की कब, की जब, ऐसा आपका मीनिंग इसका निकलता है। अगर आप इसको पहचानना चाहते हैं तो आप व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, आपको कंप्लीट पूरा का अगर जो अर्थ देता है वही आपका क्या होता है? नाउन क्लॉज। थर्ड हमने बोला था नाउन क्लॉज को कभी भी अगर आपको चेक करना है तो तीसरी ट्रिक एक बताई थी कि नाउन के जगह कंप्लीटली किसी प्रोनाउन का प्रयोग कर लीजिए, तो आपको जो अगर कंप्लीट अर्थ देता है तो वो होगा नाउन क्लॉज। फिर हमने एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश किया था। फिर हमने बोला था कि नाउन क्लॉज को कभी कभार इफ या वेदर से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ होता है की, क्यों, है ना, क्यों, है ना, की क्या के अर्थ में होता है ना, इफ या वेदर से आप प्रयोग करते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा कंप्लीट आपका किया था। तो आज का सेशन मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज्ड होते हैं। अगर आपका कोई भी इश्यू है, आपका कोई भी डाउट्स इसके ऊपर अभी बना है तो प्लीज कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट आपका डाउट्स इसके बारे में हम आपको रीड करेंगे, देन आई विल रिवर्ट बैक टू यू। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। कल का जो क्लास होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में होगा। एडजेक्टिव क्लॉज में भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पूरी सिंथेसिस की जितनी भी एंटायर सीरीज चल रही है ये आपको स्पेशली टारगेट किया गया है क्लास 12 के एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। क्लियर है? क्लास 12 जो अपकमिंग 2024 है इसको हमने टारगेट किया है, और जितने भी हम आपको वीडियो में एक एक प्रश्न को दिखाया है ये प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में छुपने वाले, आई कैन गारंटी यू। और जब आपका 2024 का एग्जाम होगा उस समय हम आपको दिखाएंगे कि हमने प्रत्येक क्वेश्चन के खोपड़ी में कैसे छेद किया है और कैसे इसको ध्वस्त किया है, आपको हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल सपोर्ट।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारा मोटिवेशन और भी बना रहे, ताकि हम और भी चीजों को वर्कआउट करें। अभी हमने प्लानिंग बहुत सारी की है। प्लानिंग में जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो फर्स्ट लेसन के ऊपर आने वाली है। फर्स्ट लेसन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वीडियो, ये लगभग कल या परसों में आपको अपलोड कर दी जाएगी ये वीडियो। आप देख सकते हैं कि पूरा एंटायर क्वेश्चंस आपकी वीडियोस में कैसे हैं, पूरी स्टोरी कैसे है, कैसे बिल्डअप की गई है। तो ये आपका मोटिवेशन ही है, आप लोगों का सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है अच्छे कार्य करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गिविंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ऑफलाइन आप लोगों ने काफी अच्छा मुझे प्रमोट किया है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।